देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। रांची में काके डैम पर मनाया गया छठ पर्व। एनडीआरएफ की टीम ने किया पुख्ता इंतजाम। वर्दियों के लिए जगह जगह कपड़े बदलने की हुई व्यवस्था। सुपौल में गांधी मैदान घाट पर मनाया गया छठ पर्व। सभी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट। महिला थाना अध्यक्ष प्रमिला कुमारी ने सभी घाटों का किया निरीक्षण। पूर्णिया में पप्पू यादव ने दी छठ की शुभकामनाएं। सरकार की मंशा पर उठे सवाल। पर्व पर पाबंदी की गाइडलाइन नहीं आई समझ। और बूंदू शहर के बीचों बीच चिपकाए गए पोस्टरबाजी से बयान भय का माहौल। माओवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान की हुई शुरुआत। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बता दें कि राजधानी रांची में भी महापर्व छठ की धूम रही। सभी जगहों पर लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से नदी तालाब में प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था कर रखी थी। वहीं कोरोना के मद्देनजर छठ व्रतियों की काफी जगह दिखे। रांची के कांके डैम में भी एनडीआरएफ टीम का पुख्ता इंतजाम किया गया था। साथ ही व्रतियों के लिए जगह जगह कपड़े बदलने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। और सुपौल जिले में उदयमान सूर्य अर्घ्य के साथ संपन्न हुई आस्था का महापर्व छठ पूजा। छठ पर्व को लेकर विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने की जिला प्रशासन सजग नजर आए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सदर महिला थाना अध्यक्ष प्रमिला कुमारी अपने रानी कमल शेरनी दल के साथ हर घाटों का निरीक्षण करते नजर आई। कोरोना वैश्विक महामारी का असर छठ पर्व पर भी देखने को मिला। हर वर्ष की भांति इस वर्ष घाटों पर कम भीड़ नजर आई। घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क भी पहने नजर आए लोग। वहीं व्रतियों ने कोरोना महामारी को लेकर अपने घर में छतों पर भी छठ पर्व मनाया। सुपौल से हमारे संवाददाता विजय कुमार गुप्ता ने गांधी मैदान घाट का जायजा लिया है। चलिए दिखाते हैं। भारत पर्व में कहने का तो अनेक पर्व होती हैं, किंतु आस्था का महापर्व छठ पर्व की अपनी अलग महत्व। छठ महापर्व 4 दिवसीय होती है। पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन संध्या अर्घ होती है और चौथा दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दी जाती है। आपको बताते चले, लोगों की ऐसी इस पर्व में आस्था है कि जो भी व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई मन्नतें होती है, मनोकामना होती है, वो अगर नियम निष्ठा से इस पर्व को किया जाए वो तमाम इच्छाएं पूर्ण होती है। लोग इस पर्व पे इतनी आस्था रखते हैं कि दंड प्रणाम करते हुए अपने घर से निकल करके अपने घाट तक पहुंचते हैं। छठ पर्व को लेकर के इस समय जो अभी वैश्विक कोरोना महामारी चल रही है, इसको लेकर के सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करने और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसका नतीजा यह है कि अभी घाटों पे बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं कि जो सोशल डिस्टेंस का पालन न करता हो। हर एक व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और अपने साथ सज्जा के साथ यहाँ खड़े हैं। अभी आपको मैं बता दूं, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं कि आज के डेट में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण अपने घरों पे ही छठ पर्व मना रहे हैं। अभी जिला प्रशासन के द्वारा जो महिला की सुरक्षा के लिए है वो उसकी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि अभी महिला थानाध्यक्ष प्रमिला कुमारी के द्वारा और शेरनी दल रानी कमल के द्वारा अपने गश्ती दल के साथ हर एक घाटों का भ्रमण करते हुए अभी गांधी मैदान के घाट में पहुंची है। आइए हम बात करते हैं उनसे। कोरोना वैश्विक महामारी में छठ पर्व मनाया जा रहा है, क्या है विधि व्यवस्था? सुपौल बाजार विधि व्यवस्था छठ पर्व के अवसर पर काफी ही दुरुस्त पुलिस प्रशासन की तरफ से और जो छठ समिति है हर घाटों पे उसके द्वारा भी काफी विधि व्यवस्था को पुलिस के लिए काफी पुलिस को मदद मिल रही है। उन लोगों के द्वारा भी जो कोरोना महामारी है उसका जो नियम कानून है उसका भी लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा है। बहुत ही शांतिमय तरीके से छठ पर्व को लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है और जो भी उनके लिए सुरक्षा है हर व्यक्ति अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया।
और जन अधिकारी पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार की सुबह नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से मिलकर छठ की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में यादव ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि समझ में नहीं आता कि पर्व के मौके पर पाबंदी क्यों आ रही है और चुनाव में ऐसा नहीं देखा गया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बिहार के लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। आने वाली पीढ़ी की चिंता किसी को नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बेहतरी की उम्मीद जताते हुए श्री यादव ने कहा कि राज्य की 13 करोड़ जनता को हर तरह के संकट से मुक्त मिले और यही सूर्य देवता से प्रार्थना है। हमको तो एक बात समझ में सरकार की नहीं आती है, पर्व पर इतना जिस क्यों हो जाता है। जब चुनाव हो रहा था तो 30,000 40,000 की भीड़ हम लोग हेलीकॉप्टर से जाते थे तो लगता था, और उस वक्त भी हम सोशल डिस्टेंस के सवाल को उठाए थे। और जब पर्व आता है तो फिर लोगों को पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन फिर भी हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, बिहार के 13 करोड़ लोगों का भला हो। बिहार के लोग अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, ये सबसे गहरी चिंता का विषय है। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्योहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्योहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्योहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्योहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि रांची जिले के शहरी इलाके में एक बार फिर माओवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए बूंदू शहर के बीचों बीच पोस्टर चस्पा किए हैं। पोस्टर के माध्यम से कारपोरेट, दलाल और बड़े पूंजीपतियों की लूट को बंद कराने हेतु PLGA में शामिल होने का आह्वान किया है। बूंदू पुलिस ने शहर के बीचों बीच दीवार में लगाए गए पोस्टर को अगले सुबह जब्त किया। बूंदू अनुमंडल के शहरवासियों में माओवादियों द्वारा किए गए इस पोस्टरबाजी से भय का माहौल बन रहा है। हालांकि बूंदू अनुमंडल की पुलिस ने सूचना मिलते ही माओवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है।
पुलिस ने संबंधित मामले में किसी तरह का बयान देने से भी इनकार किया है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है? बता दें कि रांची जिले के शहरी इलाके में एक बार फिर माओवादी अपने उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बुंडू शहर के बीचों बीच पोस्टर चस्पा किया है। पोस्टर के माध्यम से कारपोरेट, दलाल और बड़े पूंजीपतियों की लूट को बंद कराने हेतु PLGA में शामिल होने का आह्वान किया गया है। बुंडू पुलिस ने शहर के बीचों बीच दीवार में लगाए गए पोस्टर को अगले सुबह जब्त किया है। और बता दें कि इस पोस्टरबाजी से जो लोग हैं बुंडू के, उनमें डर का माहौल बना हुआ है। और एक बार फिर से हमारे साथ जितेन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों ये पोस्टरबाजी की गई है? और इसी के साथ आपको बता दें कि अभी फोन लाइन नहीं जुड़ पा रहा है, तो आपको आगे बताते चले कि रांची जिले के शहरी इलाके में एक बार फिर माओवादी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पोस्टरबाजी कर रहे हैं, जहां पोस्टर के माध्यम से कॉरपोरेट, दलाल और बड़े पूंजीपतियों के बीच लूट को बंद कराने हेतु PLGA में शामिल होने का आह्वान किया गया है। बुंडू पुलिस ने शहर के बीचों बीच दीवार में लगाए गए पोस्टर को अगले सुबह जब्त भी कर लिया है। बुंडू अनुमंडल के शहरवासियों में माओवादियों द्वारा किए गए इस पोस्टरबाजी की वजह से काफी ज्यादा भय का माहौल बना हुआ है, जिसको देखते हुए पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन भी किया है और अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पर कोई आगे सूचना नहीं दी है। और एक बार फिर से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जितेन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है पूरा, क्यों पोस्टरबाजी की जा रही है माओवादियों द्वारा? जी पूजा जी, मैं बता दूं आपको कि जो अहले सुबह जो बीती रात है, जो बुंडू शहरी क्षेत्र में जी जिस तरह नक्सलियों द्वारा पोस्टर चिपकाया गया, इसमें कुछ ऐसे बातें लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट एवं दलाल, बड़े पैमाने पर पूंजीपति मतलब लूट अपनी बंद करे और अपने PLGA में शामिल हो जाए, ऐसे कुछ बातें लिखा, भाजपा माओवादी लिखा हुआ। उसको लेकर बुंडू क्षेत्र में जिस तरह दहशत का माहौल बन गया है और कई जगहों में बुंडू शहरी क्षेत्र में पोस्टर साटे गए हैं। और जब पुलिस से बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा अभी तक कुछ ये सब नहीं बता पाएंगे कि कौन साटा है, कि नक्सली साटा है, कि अपराधी साटा है या कोई चोर चुका साटे हैं। लेकिन जिस तरह दहशत की माहौल बन चुकी है, प्रशासन का कहना, प्रशासन को जब सूचना मिला तो जो पोस्टर दुकानों में लगे हुए थे, हर एक जगहों में लगे हुए थे, अपने कब्जे में लेकर छापेमारी अभियान जारी कर दिया है। और उनका कहना है बहुत जल्द से जल्द जो पोस्टर साटे हैं, जो भी हो, चाहे अपराधी हो, नक्सली हो, चोर हो, जो भी हो, उसको पुलिस के रूप में बहुत जल्द लिया जाएगा। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये नक्सलवादी कोई पहली बार समस्या तो नहीं उत्पन्न हुई है, कई बार ऐसा हो चुका है, बावजूद इसके आखिर क्यों प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है इस पर? क्यों आगे की किसी भी घटना का इंतजार करता है प्रशासन? छापेमारी पहले क्यों नहीं की जाती है? जी सही बात है। जिस तरह देखा गया कुछ महीनों पहले तमाड़ इलाके में जंगलों में 2 लोगों की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दिया गया, जो उसके बाद भी पोस्टरबाजी चिपकाया गया। और बुंडू में भी पहले से चला हुआ था, जिस तरह पहले नक्सलियों की तूती बोलती थी, नक्सलियों का आतंक था। कुंदन पहान जो हार्डकोर कमांडर अभी जेल के सलाखों में के पीछे है, लोग यहाँ के सोचे कि कहीं ना कहीं नक्सली अब शांत हो चुका है, लेकिन लग नहीं रहा। जिस तरह खुला चुनौती दिया गया बुंडू शहर में पोस्टर चिपकाकर, और कुछ दिनों पहले भी तमाड़ में शहरी क्षेत्र में पोस्टर चिपका दिया गया था, तो इसमें साफ तौर पर है कि नक्सली कहीं ना कहीं प्रशासन को खुली चुनौती दे रही है।
जी, अब देखना यही है कि आखिर कैसे नक्सली के खुली चुनौती को प्रशासन इसका ठेका लेता है और कैसे इस परेशानी को, इस चुनौती को संभालता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्योहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्योहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्योहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्योहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि वैश्विक कोरोना पर भारी पड़ा आस्था। 4 दिनों तक लगातार निष्ठा, उत्साह और श्रद्धा के साथ और स्वच्छता के साथ मनाए जाने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अगले सुबह छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और इसके साथ ही आस्था का महापर्व संपन्न हो गया। गौरतलब है कि नहाय खाए के साथ आरंभ हुए महापर्व छठ की लेकर श्रद्धालुओं में भक्ति का उत्साह चरम पर था। देश में फैले कोरोना जैसे महामारी के मद्देनजर प्रशासन ने कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आस्था के सामने महामारी को शिकस्त देकर धूमधाम के साथ महापर्व समस्तीपुर, रोसड़ा सहित पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान संक्रमण से बचाव का ध्यान रखते हुए और सामाजिक दूरी बनाए हुए व्रती पर्व मनाती दिखी। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदी घाट पर नहीं जाने का अपील किया था, जिसका पालन करते हुए छठ व्रतियों ने अपने अपने घर के छत पर पानी भरा टंकी बनाकर यहां दरवाजे पर गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरकर उगते हुए भास्कर को अर्घ्य दिया। और औरंगाबाद में कोरोना काल में भी भगवान भास्कर की नगरी देव से लेकर सूर्यवर्ती इलाकों में भी व्रतियों का हजूम देखने को मिला, जहां लाखों की संख्या में आज छठ व्रतियों का चौथे दिन व्रतियों ने 36 घंटे के उपवास के बाद आज भगवान सूर्य को अंतिम अर्घ्य समर्पित किया और जल तथा प्रसाद ग्रहण कर अपने व्रत को समाप्त किया। वहीं औरंगाबाद के पुलिस कप्तान सुधीर कुमार ने भी अपने समस्त परिवार के साथ भगवान सूर्य को अंतिम अर्घ्य समर्पित कर अपनी अनुष्ठान को समाप्त किया। आज योगा होते माने सूर्य का हम नमस्कार करते हैं, अर्घ प्रदान करते हैं। इससे सूर्य से अर्घ देने से हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शांति प्रदान
शांति मिलती है और सभी परिवार का उत्थान है। आज आपका अर्घ के साथ यह छठ पर्व समाप्त हो रहा है। जी, अर्घ के साथ हमारा छठ पर्व समाप्त है। और शेखपुरा जिले के रतोया नदी घाट के अलावे अरखौती पोखर दल्लू मोड़ घाट के साथ साथ शेखपुरा के विभिन्न जगहों पर छठ पर्व को लेकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। जिला प्रशासन की सख्ती और कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन शेखपुरा द्वारा की गई संपूर्ण व्यवस्था के बीच इस वर्ष छठ पूजा मनाया गया। इस वर्ष का ये आस्था था कि महापर्व सबसे बेहतर रूप से देखने को मिला। आस्था के इस महापर्व में लोगों ने कोविड-19 को भरपूर मात देते हुए सक्रिय रूप से घाट पर अर्घ दिया, जिसमें जिला प्रशासन की अहम भूमिका शांतिपूर्ण माहौल में छठ पूजा संपन्न कराने में है। वहीं वर्तमान विधायक विजय कुमार उर्फ विजय सम्राट भी खुद छठ घाट और जाकर छठ व्रतियों से प्रसाद ग्रहण किया। वहीं विधायक विजय सम्राट ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि छठ घाट में थोड़ी बहुत कमियां बाकी हैं, जैसे घाट लंबी होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करने की बात कही है। मीडिया के सवाल पर विधायक ने बताया है कि छठ घाट पर रोशनी के लिए बिजली के संभव तोड़ गाय किए गए हैं, लेकिन नगर परिषद द्वारा लाइट नहीं लगाया गया है। विधायक विजय सम्राट ने नगर परिषद को इस मामले में दोषी बताया है, साथ ही इससे बेहतर छठ घाट अगले वर्ष मनाने की बात कही है। नदी घाट पे देखे जितनी सभी जनता लोग उमड़े हुए हैं, सभी संगठन के सभी लोग लगे हुए हैं, उसमें सारी व्यवस्था की गई है संगठन के द्वारा। बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी जितना सेवक जो है, क्या इस घाट पे क्या कुछ कमी देखा गया है आपके द्वारा? कमी थोड़ा घाट जो है और लंबा चौड़ा होना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, लाइटिंग वगैरह ये सब बढ़ना चाहिए। पूर्व से किया गया काम में कोई कमी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब पूर्व का क्या नाम लेना है, अब आगे जो है इस आगे काम होगी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर लातेहार के नेतरहाट पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां स्थानीय ग्रामीण ने पारंपरिक रीति रिवाज और पारंपरिक वेशभूषा में ढोल मांदर के ताल पर नाचते गाते हुए सीएम को नेतरहाट के अनुरोधय होटल में ले गए, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला और शॉल ओढ़ाकर सीएम सोरेन का स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ नेतरहाट पहुंचे हैं। जिले के डीसी इमरान, एसपी प्रशासन आनंद के नेतृत्व में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हर जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महुआडांड डीएसपी रतिभान सिंह, वन नेतरहाट थाना प्रभारी दिवाकर दुबे सतर्क दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री को गाइड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर मानिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह, एसपी प्रशांत आनंद, जिले के वरीय अधिकारी, महुआडांड अनुमंडल पदाधिकारी रतिभान सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर लातेहार के नेतरहाट पहुंचे थे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां स्थानीय ग्रामीण ने पारंपरिक रीति रिवाज और पारंपरिक वेशभूषा में ढोल मांदर के ताल पर नाचते हुए सीएम को नेतरहाट के अनुरोधय होटल ले गए। और खबर जमशेदपुर से है, जहां वाहन चेकिंग के समय पुलिस 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कोवाली थाने की पुलिस ने हल्दी पोखर में प्रतिबंधित मांस के साथ 3 व्यक्तियों को पकड़ा है। इसी के साथ पुलिस ने 2 ऑटो कार भी जब्त किए हैं। मामले के बारे में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि घटना की गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हल्दी पोखर ओपी के सामने चेकिंग के दौरान 2 ऑटो कार को जब्त कर लिया, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस ले जाया जा रहा था। वहीं प्रतिबंधित मांस को सील कर फॉरेंसिक जांच के लिए रांची भेजा जा रहा है। ये 2 गाड़ी में मीट जा रहा था, तो हमारे थाना में, कोवाली थाना में पकड़ा है लो, तो हमको सूचना दिया लो, चिट्ठी दिया लो, तो हम लोग आए यहाँ और मीट को सील करके फॉरेंसिक लैब में होटवा रांची भेजा जा रहा है। सर मान से ये तो फॉरेंसिक लैब वाले ही बताएंगे।
ये 2 गाड़ी में मीट जा रहा था तो हमारे थाना में कोतवाली थाना में पकड़ा है लो, तो हमको सूचना दिया लो, चिट्ठी दिया लो, तो हम लोग आए यहाँ और मीट को सील करके फोरेंसिक लैब में हटवा रांची भेजा का सर मान से ये तो फोरेंसिक लैब वाले ही बताएंगे। और बता दें कि जमशेदपुर से ये खबर बता रहे थे आपको, जहां वाहन चेकिंग के समय पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने की पुलिस ने हल्दी पोखर में प्रतिबंधित मांस के साथ 3 व्यक्तियों को पकड़ा है। इसी के साथ पुलिस ने 2 ऑल्टो कार भी जब्त किए हैं। मामले के बारे में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि घटना की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हल्दी पोखर ओपी के सामने चेकिंग के दौरान 2 ऑटो कार को जब्त किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस ले जाया जा रहा था। वहीं प्रतिबंधित मांस को सील कर फोरेंसिक जांच के लिए रांची भेज दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। अब देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।